हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फिर हम जो अपनी कहानी में आपको बताए थे, एक भगवान और एक प्योर भगवान की आस्था पे भक्ति, और एक भक्त और एक मतलब हनुमान जी के भक्त और हनुमान जी की मतलब भक्ति की कहानी का जो हमने आपको पार्ट 1 में जो वीडियो बताया था, उसका ये पार्ट 2 भाग है। तो आपने पार्ट 1 में आपने देखा था कि क्या क्या हुआ था राजा और उसकी लड़की की, और उसने राजा जो था सुमंत्री से जो है बोला जाके गांव में मतलब ढूंढो लड़की। तो आपने इस वीडियो में देखा। तो चलिए आगे हम अपने वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि वो जो कहाँ पे थे हम, तो आपने जैसे कि देखा कि वो मतलब जब उसको पेड़ से उतारा, बोला रहे नीचे उतरो और चलो चलो। तो फिर बोला रहे भैया हमने क्या किया? तो बोला रहे तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम राजा के पास तो चल। तो फिर वो राजा के पास गया, वहाँ पे गया तो बस राजा को बोला कि साहब मैंने ले आया, आपने बोला था कि दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लड़का को लेके आओ, तो मैंने तो लेके आया। तो बोला राजा ठीक है, तुम्हें मुझे 100% तो तुम श्योर हो ना कि वही जो है सो मतलब लड़का है, ऐसा तो नहीं कि मतलब। बोला नहीं नहीं साहब। तो पूछा भाई कैसे, तुम प्रूफ बताओ कि मतलब ऐसा तुम इसमें क्या देखा जो तुम पक्के से श्योर हो गए कि ये वही जो है मतलब ये बेवकूफ़ इंसान है। तो उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे जो पेड़ पे बैठा था और उसी डाल को काट रहा था, इसके पास इतना सेंस नहीं था कि ये हम काट रहे हैं तो ये नीचे गिरेगा तो हम मर जाएंगे, चाहे मुझे कुछ ऐसा मतलब कुछ हो सकता है। इस चीज़ का इसके समझ नहीं थी। इससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ कौन होगा? था भाई वाकई जाहिर सी बात है भाई, ऐसा इंसान तो सबसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ डफर जो होता है वही होगा, तो पोपट होगा जो बोलते हैं। तो बोला चलो ठीक है। फिर क्या विधि विधान के साथ जो है राजा की लड़की की जो छोटी लड़की थी उसकी शादी उस लड़के से कर दिया गया, और फिर उसको निकाल दिया गया भाई तुम जाओ, अब तुम जाओ जाके देखो तुम अपने किस्मत से कैसे खाती हो कमाती हो। फिर वो जो था लड़का, उसके साथ जो उसकी विदाई कर दी गई। लड़का जब अपने घर पे आया तो फिर उसकी लड़की जो थी वही राजा की बेटी, उसके साथ जो है बदतमीजी की, बदसलूकी की, उसको कोसी टॉर्चर की कि तुम जाहिल हो, गंवार हो, तुम ऐसा है वैसा है, तुम जाओ। अगर तुमको हमसे हमारे साथ जो है रिश्ता रखना है, तुम एक गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो तो जाओ कमा के लाओ भाई, ऐसे थोड़ी ना घर फैमिली परिवार चलेगा। तो उसने कहा कि चल भाई ठीक है हम जा रहे हैं कमाने के लिए। तो क्या काम किया जो मतलब गया। तो पहले के समय में क्या था कि पढ़ाई की जो थी सो मतलब एक आश्रम रहता था। पहले के समय में थोड़ी ना इतने स्कूल थे, कॉलेज थे। पहले के समय में जो शिक्षा जो है सो मतलब आश्रम में ग्रहण किया जाता था। गुरु जी रहते थे वहाँ पर, जो है शिक्षा का एक जो आश्रम रहता था वहाँ पे जो है बच्चे जो आश्रम में पढ़ते थे लिखते थे। तो उसी में जो है सो एक गुरु जी थे। तो गुरु जी ने मतलब वो ये जो था वहाँ पे था, तो गुरु जी से इसने बोला कि गुरु जी मुझे मतलब जॉब चाहिए मुझे। तो बोला भाई हमारे पास तो जॉब नहीं है, तो तुम जॉब में करोगे क्या? तो साहब आप जो भी कुछ बोलोगे हम वो कर देंगे, खाना पीना ये वो ऐसा वैसा जो भी आप कहोगे हम सारा काम कर देंगे। तो गुरुजी बोले चलो ठीक है मैम तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, तुम हमारे टेस्ट में उतरोगे तभी तो। फिर उसने क्या किया वो जो है सो देखा तो भाई बेचारा सीधा साधा था, उससे जो भी आप करवा लो, लेटरिन धोलवा लो वो भी धो लेता, हर चीज़ वो बेचारा कवर कर गया। तो वो जो गुरुजी के जो है सो टेस्ट में पास हो गया। गुरुजी उस पर आँख बंद करके उन पर भरोसा करने लगे कि फिर चलो तुम जो है सो हमारे जो है सो आश्रम में रहने के योग्य हो। फिर क्या हुआ, जो एक दिन जो है सैटरडे था। अब गुरुजी को भाई गुरुजी जो थे सो भाई आश्रम तो कहीं और, घर पे तो आश्रम होगा नहीं। पहले के समय में आश्रम वगैरह जंगल वंगल में रहता था। तो गुरुजी को भाई अपना घर भी होगा, तो उनको घर भी जाना था। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो जो भी उसका नाम होगा हम तो घर चले जाएंगे। और गुरुजी जो थे सो बजरंगबली के प्योर भक्त थे, इतने प्योर कि उनकी उन पे असीम कृपा आस्था जो आप बोल लो, मतलब दोनों भक्त और जो है उनकी जो है भक्ति का जो है बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन बना था। वो जो था बिना पूजा किए हुए बजरंगबली को भोग लगाए हुए वो जो खाता नहीं था। कौन? तो गुरुजी। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो आज तो हम जल्दी जल्दी में गाँव जा रहे हैं, हमारी माँ बीमार है, तुम एक काम करना आराम से जो है बजरंगबली को भोग लगा लेना, उसके बाद ही तुम खाना, बिना भोग लगाए मत खाना। बोला हाँ गुरुजी वो आप टेंशन मत लो, हम वो सब चीज़ मतलब कर देंगे आपका। फिर वही हुआ वो जो है गुरुजी अपना गांव निकल गए। अब ये बेचारा क्या किया, बड़ी भक्ति भाव से बजरंगबली का जो भी था उनका जो भी कुछ था
पूजा वगैरह का जो होता है नियम का, मतलब पहले के समय मिट्टी से वहाँ पर निपना उपना सब अपना किया, उनकी मूर्ति उर्ति का सब साफ सफाई जो होता है उसके बाद ही तो हम पूजा करते हैं। तो हर एक चीज़ बेचारा किया, हर चीज़ कवर करके नहा वहाँ के साफ कपड़ा उपड़ा पहन के मस्त आराम से नीचे बैठ गया ज़मीन पे, और एक थाली में जो बाज़ार से जो लड्डू वगैरह लाया था, जहाँ से भी लावे वो अपना डाल दिया और बस बैठ गया। वो इंतज़ार देखने लगा कि अब जो है सो मतलब गुरुजी सॉरी बजरंगबली जो है लड्डू खाएंगे। अब वो बेचारा इंतज़ार देख रहा है, अब लड्डू खाएंगे। तो फिर अब लड्डू खाएंगे तो फिर वो जो है सो लड्डू खा ही नहीं रहे थे। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, बस उसे भाई उसको भी भाई भूख लगी थी। भाई कोई वेट कितना करेगा, 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो मतलब 3-4 घंटा हो गया, मतलब 10 बजे से 2 बज गया। तो उसको गुस्सा आया, बस वो क्या काम किया, एक थप्पड़ कस के जो है बजरंगबली को जड़ दिया। अब जड़ दिया तो बस बजरंगबली को भाई उसमें से निकल गया। फिर वो गुस्सा होने लगा कि तुमको मतलब शर्म उरम नहीं आ रहा है, तुम्हारे लिए हम इतना देर से बैठे हुए हैं कि तुम आके खाओगे तो भाई हम भी खाना खाएंगे, और जो है सो तुम मज़े से बैठे हुए, भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तो बस उसमें से सच में बजरंगबली निकले तो वो बैठा हुआ था। तो बोला कि से तुम निकल के खड़े क्यों हो? तो बोला कि से हाँ। तो बजरंगबली बोले कि मतलब तो बताओ मुझे क्या करना है? तो भाई खाओ अपना लड्डू। तो बजरंगबली बोले कि भाई दो मुझे। तो मैं क्यों दूँ भला तुझे, तू खुद से ले ले। तो फिर बजरंगबली एक लड्डू उठा के खा लिए। फिर जो है सो मतलब उसमें तो भाई 5 रखा हुआ था। फिर बजरंगबली खड़े हो गए तो बोले भाई तू एक क्यों खाया, एक और उठा के खा ले। तो फिर वो एक, तो बोला फिर तुम दे दे। तो फिर बोला मैं क्यों दूँ। तो फिर 2 लड्डू खाए और फिर बोले कि से और, तो बोला अब मुझे नहीं खाना। तो बोला तब बजरंगबली कोई बात नहीं, अब तुम खा लेना। फिर बजरंगबली अपना जो है सो बिला गए। फिर कल हुआ तो कल हो के जब वो जो है सो गुरुजी आए, तो गुरुजी जब अपने गांव से जब आए तो उन्होंने बोला अरे तुमने मतलब भगवान को जो है सो भोग वगैरह लगाया गया था कि नहीं, उनकी पूजा वूजा किया था कि नहीं। तो बोला हाँ साहब आप टेंशन मत लीजिए, अरे सब बढ़िया से निपट गया, मतलब मस्त, हम तो सब चीज़ सेवा पानी किए, बस लेकिन अफसोस की बात है कि वो 2 ही लड्डू खाए, 3 लड्डू मुझे खाना पड़ा। बस उनको गुस्सा आ गया तो वो हंसने लगे, अरे बेहुदा। बोला हाँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी। बोला कि से अरे बेवकूफ़ तुम ये बता ना कि मैं सारा लड्डू मैं ही खा लिया, तू मतलब बजरंगबली की क्यों बदनाम कर रहा। बोला नहीं भाई हम उनको 2 लड्डू दिए, से हम नहीं दिए, वो खुद खाए। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो कस के एक थप्पड़ मार दिए कि बेहुदा तुम झूठ क्यों बोल रहा। तो रोने लगा कि आप मुझे थप्पड़ मार दिए। तो बोला कि से हम, तो बोला कि ठीक है चलो तुम मुझे फिर से लड्डू खिला के दिखा कि अगर तुमको बजरंगबली आके लड्डू खाए तो चल देख हम, हाँ, मेरे सामने में खिला के बता। तो बोला चलिए गुरुजी ठीक है। फिर वो क्या काम किया, आराम से जो है वो मतलब फिर उसी तरह जो अगली बार किया था सेम वही चीज़ अपना जो मस्त वो लाया, नीपा पोता जो भी करने का था कर वर के आराम से बैठ गया। और गुरुजी जो थे दरवाजा के पीछे छुप के देखने लगे। अब भाई बजरंगबली करे तो करे क्या करे, वो तो भाई बीच में असमंजस में फंस गए कि भाई हम तो क्या करें, अगर हम जो है दर्शन दे देते हैं तो फिर मतलब ऐसा वैसा गुरुजी देख लेगा, और अगर हम दर्शन नहीं देते हैं तो ये बेचारा सीधा साधा जो है सो मतलब भोला भाला इस पर जो है सो मतलब झूठा आरोप लगेगा, हम करे तो करे क्या करे। तो फिर मतलब बजरंगबली जो है सो अपना बैठ के ये सब तमाशा देख रहे थे ये सब। फिर इसी तरह जो है सो मतलब जो है से इंतज़ार देखने लगा। फिर इसको मतलब गुस्सा आया तो फिर ही बजरंगबली को एक थप्पड़ जड़ दिया कि तुमको शर्म नहीं आ रहा है, अब तुम बताओ, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे वजह से हम पर झूठा आरोप लग रहा है और तुम जो है मज़े से तमाशा देख रहे हो। मजबूरन जो है बजरंगबली को जो है उसमें से निकलना पड़ा। जैसे ही बजरंगबली नीचे मतलब आए और वो लड्डू खाए, और वो जो था गुरुजी वो देख के मतलब जो है सो उनको बजरंगबली को पकड़ना चाहता, मतलब मिलना चाहता वो बजरंगबली, तो फिर उसमें घुस गए। उनको तो बस सिर्फ प्रूफ करना था बस। तो अब तो वो जो था गुरुजी वो तो देखता रह गया कि साला हमारा इतना उम्र बीत गया, हम जो इतना पूजा किए पाठ किए, आज तक हमको भगवान जो है दर्शन नहीं दिए, और ये 2 दिन के लिए मतलब इसको हम अपना बागडोर संभाले, इनको मतलब साक्षात बजरंगबली जो है सो मतलब दर्शन दे दिए। और फिर जो है सो दर्शन दे दिए और वो क्या किया कि उसके चरणों में गिर गया कि तुम हमको गुरुजी मत बोलो, तुम मेरा गुरुजी है।
और जो है सो गले से लगा लिया, और फिर जो है उसको जो है सो मतलब गले से लगा लिया, और उसको मतलब इंसान का मतलब एक अलग वो फीलिंग्स हो जाता है। फिर उसको अपना बेटा बना के उसको पढ़ाया लिखाया, और फिर उसको दुनिया का इतना अच्छा इंसान बना दिया, इतना अच्छा इंसान बना दिया, जो मतलब वो अपना अच्छा आदमी बन के अपनी पत्नी के पास गया, और फिर पत्नी को उससे गर्व हुआ कि अरे हाँ वाकई में। उसके बाद वो तो बोली थी कि भाई हम अपना कर्म से खाते हैं कमाते हैं, तो उसका बाप तो उसको दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान से शादी कर दिया, पर उसके किस्मत में तो कुछ और मंजूर था। उसके किस्मत में तो IAS जो भी है डॉक्टर कलेक्टर था लिखा, उसको तो गुरुजी अपना बना ही दिए। तो फिर अपना उसका गृहस्थ जीवन अच्छा चलने लगा। तो मतलब मेरा मोटिवेट वीडियो बनाने का ये था कि आपने देखा ये किस्मत ही तय करती है। आपके किस्मत में जो लिखा रहेगा ना, वो किस्मत कैसे न कैसे करके, जैसे उसके किस्मत में वो तो दुनिया का पैदा जब वो लिया था तो कैसा था, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान था, उसके पास ये भी समझ में नहीं था। हाँ, और ये देखिए भक्ति का मतलब इसमें आप इसमें गुरुजी की भक्ति का भी देख लीजिए। तो वो मतलब बचपन से वो गुरुजी जो है प्योर भक्त थे, पर उनकी भक्ति का देखिए, उनकी भक्ति को भोलेनाथ जो सॉरी बजरंगबली जो है सो मतलब ऐसा नहीं थे कि उनकी भक्ति से वो नापसंद थे। तो भगवान अभी भी मतलब दर्शन देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब जो भोले हैं भाव है उसको इतना समझ में, हम आप क्या बजरंगबली को थप्पड़ मार देंगे, नहीं ना, क्योंकि हमें समझ में करें वो भगवान है, और इसके पास ये तो नाबोध था, इसके पास तो समझ ही नहीं था, तभी तो भगवान को थप्पड़ जड़ दिया। अब भगवान को उसका थप्पड़ भी प्यारा लगा, और वो खुश होके जो है मतलब आराम से आ गए। और हम आप हाथ से भगवान को जो है भोग लगाते हैं, और उसका देखिए उसके पास इतना मतलब लड़कपन था, वो नाबोध था, जो भगवान को जो है हुक्म दे रहा है कि मैं तुझे क्यों खिलाऊं, तू खुद आके खा ले, मैं तुम्हें क्यों दूंगा, तू जो खड़ा होकर देख रहा है। उसके पास हम लोग तो भगवान के सामने में जाके सर झुकाते हैं, वो आँख में आँख मिला के भगवान से बात किया। तो मतलब ये भक्ति मतलब देखिए कि दुनिया में मतलब ये होगा किसी न किसी समय का, तो ये कहानी होगा ही, ऐसा हुआ होगा। आखिर ये कहानी जहाँ से भी लिया गया है, कोई बनाए अपने आप तो नहीं बना होगा, कुछ तो कुछ ये कहीं ना कहीं से तो कुछ होगा। तो देखिए कि एक समय ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था, जो भगवान जो है वाकई में भक्त और भक्ति का जो है सो मतलब लाज रखते थे, प्रशंसा थी, प्रेम थी, भावना था। अभी के समय में तो वो सब नहीं है। अभी के समय में तो बस दिखावा है, पूजा करना है आपको, 5 अगरबत्ती जला लो, धूप जला लो, घंटी बजा लो, आपके मन में क्या है वो चीज़ नहीं। भगवान वो सब चीज़ नहीं देखते कि हमको लड्डू खाना है, 5 लड्डू, तुम 1 किलो लड्डू। अरे गर्व से अभी के समय में आदमी को देखते हैं सैटरडे के दिन या मंगलवार के दिन आप बजरंगबली के मंदिर जाओ, देखो क्या मस्त इतना बड़ा कार्टून का डब्बा ले रखा है 1 किलो का लड्डू का, और बाबा के चरणों में कार्टून समेत ला के रख दिया। अरे भाई ये कौन सा तरीका है भाई भगवान को भोग लगाने का? आपको भगवान को भोग ही लगाना है तो भाई अच्छा से लगाओ, कुछ थाली वगैरह ले जाओ, कुछ मतलब पत्ता वगैरह जैसे केला के पत्ता हो गया, नहीं तो आप घर से कुछ ला के आराम से उनके सामने में भाई डालो, एक एक करके आराम से, जो मतलब कुछ अच्छा भी लगे। अभी देखते हैं अभी जो दुकान से जो डब्बा आता है वो डब्बा ले लिया, 1 किलो का हो, आधा किलो का, ले जाओ बाबा के आगे में रख दो, बाबा खाए तो भी, बाबा ना खाए तो भी प्रचार तो हो गया कि हमने बाबा को 1 किलो का लड्डू चलाया। अरे भाई ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये तो दिखावा है ना। उसके बाद वो निकाल के सब लो भाई हमने पूजा किया, उसको बांट दिया, अरे भाई हो गया। अरे भाई ये सब चीज़ ये सब चीज़ मतलब एक अलग चीज़ हुआ। ये इसको हम भक्ति का रूप दे या ना दे ये तो भाई वो ही जाने, लेकिन हमारा ओपिनियन, हमारा मानना है नहीं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मन में आस्था होना चाहिए, मन में एक मतलब ईमानदारी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। भक्त और भक्ति का जो भक्त और भगवान का जो मतलब क्या है, रिश्ता कैसा होना चाहिए। मतलब आप मंदिर जाइए, कितना जन को हमने देखा है सच में। हम खुद जो है हमारे घर के बाजू में सोसाइटी में एक भोलेनाथ की मंदिर है, वहाँ पे हम जाते हैं। अभी तो हमारी थोड़ी हेल्थ इशू है, तो इसके वजह से हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हम जो है अभी क्या बोले आपको, बहुत मतलब हम बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम इशू मतलब हेल्थ इशू हो गया था हमको, और अभी हम पूजा वूजा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम जाते तो उस टाइम की आपको बात बता रहे हैं कि मतलब वहाँ पे बहुत सी सारी औरतें आती है, वो क्या करती है कि बाबा को पकड़, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब पूरे मतलब कितनी उसके पास भक्ति है। मतलब जब कुछ चढ़ाने उढ़ाने का रहता है
कुछ, तो ये पूरे बोझ देती है, ये इतना, अरे भाई। और 10 बार तो पहले घंटी बजाएगी, उसके बाद 50 बार तो वो प्रणाम करेगी, उसके बाद ये चढ़ाना वो चढ़ाना ऐसा चढ़ाना, मतलब 1 घंटा से वो पूजा करती है। उसके बाद ऐसा वैसा, अरे हमें उनकी पूजा से कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें मतलब ये हम मजाक भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्योर मतलब हम खुद जो है भोलेनाथ पे इतना हमको विश्वास है। और आज तक हमारे लाइफ में जो भी कुछ है, हम अपनी लाइफ की बागडोर उन्हीं के हाथ में सौंप रखे। हमारे लाइफ में जो भी सुख है दुख है, हमने लाइफ में मतलब सोच रखा है, हमारे किस्मत में जो भी कुछ होगा उनकी ही दुआ है, आशीर्वाद है। अच्छा है तो भी उनकी मर्जी, खराब आए जैसे कुछ प्रॉब्लम है उनकी मर्जी, तो उन्हीं का। तभी मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी हेल्थ की इश्यू हो गई थी अचानक रात में, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, और मेरा जो हार्ट का वॉल्व जो है से मतलब डैमेज है। और आप समझ ही सकते हैं कि एक हार्ट पेशेंट का जो लाइफ कैसा होता है। फिर भी आज हम आपको देख के मुझे लग नहीं रहा होगा कि हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम है, कमी है। हेल्थ इशू मुझे हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है मुझे, ऐसा वैसा, कभी ये कभी वो, मतलब मेरा कभी सही नहीं रहता है। मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखा है, लेकिन उन्हीं की कृपा दया से जो अभी तक हमारा चल रहा है। मस्त तबीयत खराब होता है, इतना तबीयत खराब होता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद वो मुझे खुद बोल देते हैं कि जा नहीं, अब के बार ऐसा करवाना वैसा करना। और हम लोग तैयार भी एग्री भी हो जाते हैं। फिर पता नहीं कैसे इतना अच्छा इम्प्रूव हो जाता है कि मतलब जैसे चमत्कार जैसा हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि नहीं अभी तुम्हारा एज नहीं है, दवा खाओ, ऐसा करो, अभी ऐसे घींचो। अभी भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। सैटरडे के दिन मुझे मतलब अटैक आया था, तो फिर डॉक्टर के पास इमरजेंसी में गए थे। ऐसे भी हर इंसान के लाइफ में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो मतलब वहाँ पर जाने के बाद मुझे मेरा जो टेस्ट वगैरह इको टेस्ट होता है वो सब हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम तो है, लेकिन चलो दवाई वगैरह सब चेंज किया, और उन्हीं की कृपा दया से हम मस्त अभी हमारा लाइफ अभी अच्छा। अभी सैटरडे के दिन हमारा ये हुआ है, फिर संडे में ज़्यादा मतलब मेरा तबीयत खराब रहा। मंडे को मैं डॉक्टर के पास संडे के दिन ही गई, मंडे, और ट्यूसडे के पास मैं मस्त हूँ। और फिर जो है सो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जैसे लगता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। वही थोड़ा चलने वलने में प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा चलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। फिर भी आप लोग के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये ऊपर वाले की ही जो दया है, कृपा है, दृष्टि है। तो हमेशा लाइफ में कुछ भी करिए, कितना भी आप जो है अमीर बन जाइए, कितना भी आप पढ़िए लिखिए, 5 मिनट भोलेनाथ के या जो भी आपके इष्ट देवता है, जिसको भी आप अपना मानते हैं कि हाँ बहुत इंसान का, हाँ सबका अपना अपना होता है। किसी का बजरंगबली, किसी का भोलेनाथ, किसी का सरस्वती माता, किसी का माता रानी, मतलब जो भी जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनके लिए तो एक फीलिंग्स जो है अपने मन में कहीं ना कहीं दिल के कोई कोने में ज़रूर रखिए। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, जो हमारा अभी ओपिनियन है, नहीं वाकई में ये सब भी चीज़ मतलब सच में इंसान को का एक जो होना चाहिए लाइफ में कुछ ऐसा, जिससे हम हर चीज़ शेयर कर सके, जिनका हम पे आशीर्वाद रहे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। समझ गए भक्ति मतलब भगवान की फीलिंग्स की। ये तो हमने आपको उस भक्ति के वजह से आपको एक्स्ट्रा वीडियो को लॉन्ग कर दिए, और अपनी जो भी कुछ थी आपसे शेयर कर दिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आँख फेस सब कितना वो है। अभी मुझे सब दवा वगैरह सब में हूँ, और मैंने तो अभी डर के मारे सब जो भी है दवा का खाने का अलार्म लगा रखी हूँ। जो जब भी वो अलार्म जो है सो रिंगिंग बजना चालू हो जाता है, मैं दवा को जो खा लेती हूँ। और आप लोग भी दुआ करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। बस आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इसमें थोड़ी बहुत जो अपने दिल की बात भी थी। तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।